हेलो, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका। तो जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया है कि जब हम लोगों को माफ़ कर देते हैं जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, तब उनके साथ क्या होता है और हमारे साथ क्या होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला था, तो मैंने सोचा कि इस पे ज़रूर बनाना चाहिए वीडियो कि जिनको पता ना हो कि एक्चुअली होता क्या है जब हम माफ़ कर देते हैं लोगों को। तो आज हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चलिए वीडियो पे। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करते, तो जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है उनके लिए हमारे मन में एक हेट आ जाता है। जब तक समझ नहीं आता कि हमारे साथ गलत हो, तब तक हमें उतना हेट नहीं आता। लेकिन जब समझ आता है कि हमारे साथ ये लोग कितना गलत कर रहे हैं, कितना हमसे झूठ बोले, कितना हमारे साथ मतलब होता है ना, हमारा मजाक बनाए, जब हमें रियलाइज होने लगती है चीज़ें, तो हमें एक तरीके से उस इंसान से नफरत होने लगती है। तो हम और खुद को ब्लेम करने लगते हैं उस टाइम पे कि मैंने क्यों उस इंसान पे ट्रस्ट किया, क्यों मतलब मैंने हर बात उस इंसान की मानी, क्यों मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ली। जब वो इंसान मुझे उल्टा सीधा बोला था, अब मैंने खुद के लिए क्यों नहीं बोला। तो बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं और उस टाइम हम उस इंसान को तो गलत बोलते ही हैं। उसके बारे में गलत थॉट्स आते ही हमारे मन में, खुद के लिए भी आते हैं। हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि क्यों मैं खुद के लिए बोली नहीं, क्यों मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ली। और इससे सबसे बड़ा लॉस बोल सकते हो आप इसको, ये होता है ना कि हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो इंसान तो अब हमें कुछ करने आ नहीं रहा है, कुछ बोलने आ नहीं रहा है, लेकिन हम अपने खुद ही दुश्मन बने पड़े रहते हैं। हम खुद ही अपने मन में दिन भर एक ही चीज़ को रिपीट किया रहता है। अगर वो इंसान 2 साल पहले भी अगर हमें कुछ बोल के गया है, हमें अब रियलाइज़ हो रहा है, अब हम उसको दिन भर रात भर सो रहे तब रिपीट, उठ रहे तब रिपीट, दिन भर रिपीट, कुछ काम कर रहे, खा रहे पी रहे, हर चीज़ हमारी एनर्जी जा रही है बॉडी में उसी चीज़ को लेके कि हमारे साथ तो उस इंसान ने ऐसा किया। भले वो इंसान अभी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हम उस टाइम का लेके अभी अपना दिमाग खराब कर रहे हैं और उस इंसान को भी नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं अपने थ्रू। हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो उस इंसान तक भी वो सेम चीज़ें पहुंच रही हैं। इससे किसी का बेनिफिट है ना हमारा, ना उस इंसान का। लॉस किसका है? हमारा। उस इंसान का तो लॉस नहीं है, हमारा है ना। हम अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, हम अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, हम अपना कोई काम नहीं कर रहे, बस बुद्धू की तरह बैठ के और दिन भर अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो जब इसका कुछ बेनिफिट ही नहीं है तो हम ये करना ही क्यों है हमें। तो आज इसका मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम माफ़ कर देते हैं तब क्या होता है। ये तो मैंने बता दिया कि जब हम नहीं करते माफ़ तब क्या होता है। हम अपना दिमाग ख़राब करते हैं, सामने वाले को भी हम नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं, उसका भी दिमाग ख़राब करते हैं। तो हमें क्या करना है कि देखो कि भाड़ में जाए वो इंसान, पहले मैं खुद को माफ़ करूँगी। ओके, आप क्या करो कि पहले आप देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जहाँ पे उस इंसान को आप माफ़ करना चाहते हो या करना ज़रूरी है उस इंसान को माफ़ आपको, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। क्योंकि होता है ना कि बहुत ज़्यादा उस इंसान ने हमें हर्ट किया रहता है ना, कि जिस वजह से हम चाह के भी माफ़ नहीं कर पाते। वो चीज़ें हमें बार बार बोलती है कि तुम कैसे माफ़ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो वहाँ पे एक स्टॉप लगाना है 5 मिनट का और खुद से बोलना है। हमारी जब खुद आवाज़ आती है ना, कोई और तो हमसे आके नहीं बोल रहा ना, हमारे अंदर की आवाज़ हमें ब्लेम में डालती है कि तुम कैसे माफ़ कर सकते हो, उसने तुम्हारे साथ ये किया वो किया। वहाँ पे खुद से बोलो अपने मन में कि क्या मैं इसको चेंज कर सकती हूँ अभी। अंदर से सवाल आएगा, जवाब आएगा कि नहीं। तो सिंपल सा उससे बोलो, तुम मेरा दिमाग खराब क्यों कर रहे हो। आपका दिमाग आप इंस्टेंटली देखोगे शांत हो जाएगा। ये मजाक में लग रहा है आपको, बट आप इसको करके देखना, आपका माइंड तुरंत शांत हो जाएगा। फिर खुद से बोलो कि क्या मैं इस चीज़ को सही वे में ठीक कर सकती हूँ, जिससे ना मुझे प्रॉब्लम हो ना सामने वाले इंसान की। सामने वाले इंसान को आपके मन में आएगा कि हम अपना तो ठीक है बट उस इंसान का अच्छा क्यों सोचे। तो देखो भाई, अगर वो कोई इंसान हमारे साथ गलत करके गया है और अगर रिटर्न में हम भी उस इंसान के साथ गलत करने लगेंगे, तो उनमें और हम में क्या डिफरेंस रह जाए। अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी सबका भगवान देख लेंगे। ओके, तो आपने क्या करना है कि आप डिसाइड करो कि आपको खुद को हील होना है। उस इंसान को आपको कुछ नहीं बोलना, बिना गलती का। आपको ये नहीं कि बेवकूफ़ी करना है, मैंने बोल दिया आप जाके माफ़ी मांग रहे हो, ये भी नहीं करना है। आप क्या करो कि आप खुद को हील करो। खुद को हील करने के लिए आप होपोनोपोनो करो जितना ज़्यादा हो सके। खाना खाओ तब होपोनोपोनो करो, पानी पियो तब बोल के पियो पानी में। उठते ही मिरर टेक्निक करो, मिरर में होपोनोपोनो करो, सोने के टाइम पे करो।
मतलब दिन भर में आपको जब भी टाइम मिला, वॉक कर रहे हो तब, कुछ भी कर रहे हो आप करो, काम से 2 मिनट फ्री होके कर लो। इससे आप हील होते जाओगे, अंदर से आपके जितने कचरा भरा पड़ा है ना आपके अंदर, वो सब खत्म हो जाएगा। और फिर अब जो मेन वीडियो का जो पॉइंट था उस पर मैं बात कर रही हूँ। ये आप लोग को लग रहा होगा कि इतना क्यों ये सब बताइए, ये सब हमें भी पता है, ठीक है आपको पता है, बट ये सब बताना ज़रूरी होता है कि क्यों ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, और अगर ये करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, और हम अगर सही से तरीके से करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। तो अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं। तो देखो, जब आप डिसाइड कर लिए कि आपको होपोनोपोनो करके या जिस भी तरीके से आपको हील करना है खुद को, जब आप खुद को हील करते हो ना, तो वो हीलिंग जर्नी ऐसा नहीं है कि एक दिन का खेल है। आप अभी सोच रहे हो कि अभी मैं खुद को हील करने के लिए 2-4 चीज़ें कर लूँ तो उसके बाद मैं हील हो जाऊंगी, नहीं। हील होने के लिए आपको खुद को टाइम देना पड़ता है, चाहे आप 1 महीने दो, 2 महीने दो, 3 महीने दो, 4 महीने दो, कभी कभी 1 साल तक लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितना खुद को डैमेज किया है। तो आप इस चीज़ पे फोकस करो, क्योंकि नेगेटिव भी आप 1 मिनट में नहीं बने हो, टाइम लगा है उसमें। तो आप देखो कि आपकी कितनी हीलिंग की आपको ज़रूरत है। आप खुद को पॉजिटिविटी फीड करते रहो। जब भी नेगेटिव थॉट आए ना, उसको उसी टाइम लिख लो, कहीं पे भी लिख लो। या तो आप क्या करो कि एक पेज लेके ऐसे ऐसे पूरा खाचड़ पुचड़ जो भी हो वो कर दो। इससे क्या होता है ना कि पूरा हमारा दिमाग जो एकदम विक्स हो जाता है ना, थॉट्स 10 चीज़ें वो हमें परेशान करती है, तो वो हमें थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाएगा वो करने से। तो आप वो कर सकते हो। या तो आप उसी टाइम होपोनोपोनो प्रेयर कर लो, आंखें बंद करके खुद को अपना फेस इमेजिन करो सामने अपने, और फिर अपनी आंखों में देख के बोलो, 4-5 बार बोलो, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। ये 3 चीज़ें क्यों मैं बोल रही हूँ, इसको करने से आपका माइंड शांत होने लगेगा तुरंत तुरंत। या तो आप वॉक करने लगो, या तो कोई फिजिकल एक्टिविटी करने लगो, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। दिमाग शांत होगा, उस इंसान के लेके आपको कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। धीरे धीरे शुरू में तो आपको बहुत ही चीज़ें परेशान करेंगी, फिर भी आपके थॉट्स आएंगे, बट आप धीरे धीरे इनको कंट्रोल करो। जैसे जैसे आप कंट्रोल करते रहते हो ना, तो धीरे धीरे आप देखोगे ना कि आपके वो सारे थॉट्स फेड आउट होने लगे। उतना आपको परेशान नहीं करेंगे, बोदर नहीं करेंगे। आप सो रहे हो तो होपोनोपोनो करके सो, उठ रहे हो तो आप होपोनोपोनो कर लो दिन भर। और यहीं बस इसी में नहीं लगे रहना है, ठीक है। हीलिंग आपकी एक साइड हो रही है, दूसरे साइड आप अपने ग्रोथ पे काम करो। आप अगर स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई पे, या तो अगर आप कोई वर्किंग में बनो तो अपने काम पे ज़्यादा और अपने काम पे ध्यान दो। फोकस करके सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो। जितना आप पॉजिटिविटी करोगे ना, मतलब ग्रोथ पे काम कर रहे हो आप अपने करियर पे भी काम कर रहे हो, आप अपने सेल्फ लव भी कर रहे हो, आप अपनी हीलिंग पे भी काम कर रहे हो, इतना ये मैजिकल इफेक्ट करेगा कि जो आपको 10 महीने में हील होना था वो आप 2 से 3 महीने में हील हो जाओगे। तो आपका धीरे धीरे क्या होगा कि आप हील होते जाओगे। आपके अंदर जो पेन है, जो ग्रजेस है ना, धीरे धीरे वो चीज़ें आपके अंदर से रिलीज होने लगेंगी। आप एक अंदर से एक शांति का अनुभव करोगे, एक शांति आपको फील होगी। आपको उस इंसान को लेके या किसी को भी लेके जिन्होंने आपको हर्ट किया है 1% शिकायत नहीं बचेगी। आपका ऐसा हो जाएगा ना कि ठीक है यार, वो इंसान मुझे कुछ सिखाने आया था, मैं अपना लेसन सीख गया, बस बात खत्म। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। और उल्टा आप उन लोग को थैंक यू करोगे कि उन्होंने आपको आपका बेटर वर्जन बनाया। तो ये होता है। और आप ये चीज़ें कर रहे हो ना, तो उस इंसान को क्या होगा कि आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी उस इंसान तक पहुंचेगी। हम जैसे सोचते हैं कि किसी के बारे में, वैसी एनर्जी उन तक जाती है, वो इंसान भी हमारे बारे में वैसे सोचने लगते हैं। तो आप क्या करो, जब आप ऐसा करोगे ना, तो पॉजिटिव सोचने लगे इंसान के लिए, मतलब पॉजिटिव क्या, आप ना कुछ भी नहीं सोचोगे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। आप डिटैच्ड हो जाओगे मेंटली, क्योंकि हम फिजिकल लेवल पे तो मतलब हम देख नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, ये तो हमारा नो कॉन्टेक्ट ठीक है, बट मेंटल लेवल पे हम कनेक्टेड रहते हैं उस इंसान के साथ। दिन भर सोचते रहना उस इंसान के बारे में, कुछ कुछ मेमोरीज याद करते रहना, ये सब हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जब आप ये सब छोड़ के, और फिर जब आप अपने उन चीज़ों पे ध्यान देते हो जो मेन इंपॉर्टेंट है, हीलिंग पे, अपनी हीलिंग कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, लेकिन असर उन लोग का हो रहा है, उन लोग पे। कितनी बार आपने देखा होगा ना कि आप अपनी हीलिंग करते हो और सामने से वो लोग आके आपको सॉरी बोलते हैं कि हमने तुम्हें ऐसा ट्रीट कर दिया, हमें अब रियलाइज हो रहा है, वो आपसे खुद आके माफ़ी मांगने लगेंगे। ये चेंजेस, ये मैजिक क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी एनर्जी चेंज कर ली। जब तक आप रोते रहते, एक जगह दिमाग खराब करे रहते अपना, वो इंसान कभी आपसे माफ़ी नहीं मांगता। लेकिन आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई, आप पॉजिटिव हुए, आपने एक्सेप्टेंस की कि हाँ ठीक है, जो हुआ मेरे साथ मेरे बेटर सेल्फ के लिए हुआ। आपने वहाँ पे हर वो पेन, हर वो डाउट जो आपको आ रहा था कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ,
आप दुखियारी आत्मा नहीं बनोगे। बस आप जो हुआ उसको एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ोगे कि हाँ ठीक है, मेरी लाइफ बहुत बड़ी है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी, बस मुझे अब कोई ग्रजेस नहीं रखना किसी के लिए। आप उनको माफ़ कर दोगे कि ठीक है भाई जाओ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे, बस बात खत्म। ये आप कर लोगे ना, वो इंसान का आपके लिए जो नेगेटिविटी था ना वो अचानक खत्म हो जाएगा। या तो वो इंसान साइलेंटली आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, चला जाएगा कहीं और, या तो वो आपसे खुद आके माफ़ी मांगेगा। उसके अंदर इतना गिल्ट भर जाएगा ना, क्योंकि आप सारी नेगेटिविटी अपनी तरफ से रिलीज कर दोगे। तो जब आपका ख्याल भी आएगा उस इंसान को, तो उस इंसान ने जो आपके साथ गलत किया है वो चीज़ें उसको याद आएंगी, ना कि जो आप लोग के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या कुछ, ये सब नहीं याद आएगा। ये चेंजेस आते हैं, ये मैजिक होता है जब हम खुद को हील करते हैं, ये पावर होती है। तो जब हम खुद को हील करते हैं ना, तो हमारे अंदर ये चेंजेस आते हैं कि हम और अपना बेटर वर्जन बनते हैं, हम और ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में। हमारी लाइफ में हर लग्जरी चीज़ अट्रैक्ट होती है, हमारे करियर में हमारा ग्रोथ होता है, हमारी अगर कोई फैमिली में हमारा रिलेशन सबसे अच्छा हो जाता है, हमारा मनी का फ्लो हमारी लाइफ में बढ़ जाता है, हर लग्जरी चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है, सेल्फ लव हमारा टॉप पे पहुंच जाता है, जिससे हम अपनी वर्थ समझते हैं कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ क्या नहीं। और वो इंसान हमें आके माफ़ी मांगता है, उस इंसान के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि हम उनको माफ़ कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं उनको अपने माइंड से कि ठीक है, प्रणाम, अब आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, बस बात खत्म। कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, बस अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का, खुश रहने का। तो ये चेंजेस आती है। मेरा इस पे बताने का थोड़ा डिटेल में ये मोटिव था कि आप लोग समझो कि क्या होता है जब हम नहीं माफ़ करते और क्या होता है जब हम माफ़ कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको तो मैं बोलूँगी ना, आप लोग इसको जितना हो सके उतना समझो। अगर आपको एक बार में वीडियो में नहीं समझ में आया तो आप दोबारा इस वीडियो को देखो, फिर आप समझने का कोशिश करें। ओके, तो आप इसको देखो और इसको अप्लाई करो और आपको चेंजेस ज़रूर दिखेंगे। ओके।